Today we are starting with qualitative analysis. This is also called as salt analysis. This is also called as salt analysis. अब जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है कि हमें इसमें क्या करना है, सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई सॉल्ट और मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स. या तो कोई एक सॉल्ट है या सॉल्ट्स का मिक्सचर है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है. तो वास्तव में सॉल्ट में हम आइडेंटिफाई किसको करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कैटायन इज प्रेजेंट, व्हाट टाइप ऑफ एनायन इज प्रेजेंट, व्हाट टाइप ऑफ कैटायन एंड व्हाट टाइप ऑफ एनायंस आर प्रेजेंट. ठीक. अब इनका जो टेस्टिंग है उसका जो सबसे पहला टेस्ट है वो है प्रिलिमिनरी टेस्ट. इसके बारे में हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशन ये है इसमें कि या तो सॉल्ट का कलर देख लेंगे हम इसमें, ठीक है, या फिर हम जो गैस वहां से इवोल्व हो रही है तो गैस का कलर देखेंगे या गैस की स्मेल देखेंगे. ठीक है, स्मेल से जो है, स्मेल से हम आइडेंटिफाई करेंगे कलर या स्मेल, या हम उसका फ्लेम टेस्ट करेंगे, यानी सीधा फ्लेम में गर्म करके एक रफ एस्टिमेशन हम सॉल्ट का कर सकते हैं बाय प्रीलिमिनरी टेस्ट. डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में. ठीक. अब जो दूसरा टेस्ट है वो है वेट टेस्ट फॉर कैटायंस, और तीसरा है अपने पास वेट टेस्ट फॉर एनायंस. सॉल्ट को अगर हम स्टडी करें तो जैसे फॉर द एग्जांपल मैं लेता हूं कि HCl एसिड को न्यूट्रलाइज करवा लें हम NaOH के साथ, तो इट विल फॉर्म NaCl सॉल्ट. अब NaCl सॉल्ट के दो पार्ट हैं, वन इज कैटायन, वन इज एनायन. ठीक. अब इसमें चूंकि एनायन कहां से जनरेट हो रहा है, एसिड से. ध्यान देना इस बात पे कि एनायन जनरेट हो रहा है एसिड से. ठीक है, तो इस वजह से एसिड रेडिकल, और कैटायन को हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल. ठीक है, तो सॉल्ट का मतलब यह है कि सॉल्ट में हम आइडेंटिफाई करेंगे दो तरह के रेडिकल को, वन इज एसिडिक रेडिकल, वन इज बेसिक रेडिकल. और टेस्टिंग का क्या ऑर्डर होता है, पहले कुछ ही प्राइमरी टेस्ट करवाते हैं जो कि एक रफ आइडिया देंगे कि कौन सा सॉल्ट हो सकता है, और उसके बाद फिर हम वेट टेस्ट करेंगे कैटायन के लिए और उसके बाद एनायन के लिए. अगर प्रायोरिटी वाइज में बात करूं तो इसको अपन बना देते हैं B पॉइंट और दिस इज C पॉइंट. मीन्स कि पहले हम टेस्टिंग करते हैं एनायन की, बाद में टेस्टिंग करते हैं कैटायन की. इसका लॉजिक मैं बताता हूं कैसे. सॉल्ट में जो टेस्टिंग का ऑर्डर है उसमें ऑर्डर ये है कि पहले तो हम टेस्ट करेंगे एनायन को. एनायन मीन्स एसिडिक रेडिकल, और जब हम एनायन का टेस्टिंग कर चुके होंगे तो उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम टेस्टिंग करने वाले हैं कैटायन का, एंड दिस इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल. दिस इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल. अब लॉजिक ये है कि अगर मैं एनायन का टेस्टिंग कर लेता हूं पहले, तो उससे मुझे कुछ आइडिया पता लग जाएगा कि कैटायन कौन सा हो सकता है. जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने एनायन टेस्ट कर लिया है, Cl माइनस इज कंफर्म्ड, और मुझे पता है कि सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर. ये तो हम प्रैक्टिकली घोल के देख सकते हैं पानी में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है. अगर सॉल्ट पानी में इनसॉल्युबल है और मैंने पहले टेस्टिंग कर लिया एनायन का, एंड आई हैव फाउंड दैट Cl माइनस इज प्रेजेंट, ये कंफर्म हो गया हमारे पास कि Cl माइनस इज प्रेजेंट, तो उस केस में कैटायन के बारे में हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि या तो AgCl होगा, या PbCl2 होगा, या फिर Ag2Cl2 होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड. यानी लॉजिक ये हुआ
कि Cl माइनस कन्फर्म होने के बाद अगर ये कन्फर्म हो गया कि सॉल्ट इज इनसोल्यूबल, तो कैटाइन या तो Ag प्लस हो सकता है, या फिर Pb प्लस 2 हो सकता है, या फिर Ag2 प्लस 2 हो सकता है। तो हमें एक थोड़ी सी मदद मिल जाएगी कि कैटाइन की संभावना पता लग जाएगी कि कैटाइन कौन सा यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसलिए जो टेस्टिंग का ऑर्डर है वो है कि पहले एनाइन बाद में कैटाइन। ठीक, ये तो ऑर्डर के बारे में पता लग गया। अब जब हम यहाँ पे जो है कंफर्मेशन स्टार्ट करते हैं जब सॉल्ट का, तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि सॉल्ट को हम कोल्ड या हॉट वाटर में डिजोल्व करवाते हैं सॉल्यूशन तैयार करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट का कुछ अमाउंट लेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, वाटर में उसको डिजोल्व करवाएंगे। अगर वो कोल्ड वाटर में डिजोल्व हो जाता है ठीक है, नहीं हुआ तो उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो हॉट कंडीशन में इट मस्ट बी डिजोल्व। ठीक है, और यहां से जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज वाटर एक्सट्रैक्ट। वाटर एक्सट्रैक्ट, शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे WE। तो टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया कि सॉल्ट का कुछ अमाउंट डाल के उसको एक सॉल्यूशन में वाटर में तैयार कर लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सॉल्ट ऐसे हो सकते हैं जो वाटर में डिजोल्व ना हो। ठीक है, तो अगर वाटर में डिजोल्व ना हो, इफ नॉट डिजोल्व इन वाटर, इफ नॉट डिजोल्व इन वाटर, इस केस में हम क्या करेंगे कि प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे SE। इसमें हम क्या करते हैं, एक डिश में सॉल्ट लेंगे प्लस यहां पे Na2CO3 डालकर प्लस डिस्टिल्ड वाटर, और इसे हम जो है हल्का सा गर्म कर देंगे। ये साइन किसके लिए, गर्म करने के लिए। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ प्लस डिस्टिल्ड वाटर गर्म करना चालू कर देंगे। ये हम कब करेंगे, ध्यान देने वाली बात है कि ये हमें तब करना है इफ सॉल्ट इज इनसॉल्युबल ऑब्लिक partially soluble in water, partially soluble in water। अब एक्चुअली मजबूरी ये थी कि हम तैयार करना चाह रहे थे वाटर एक्सट्रैक्ट, लेकिन हमने सॉल्ट ऐसा देखा जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा था। तो वाटर में डिजोल्व अगर सॉल्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको गर्म कर देंगे पानी के साथ, तो इसमें ये डिजोल्व हो जाना चाहिए। कारण ये होता है कि मोस्ट ऑफ द सोडियम जो सॉल्ट है वो पानी में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स हैविंग Na प्लस कैटायन आर सोल्यूबल, ठीक। तो जैसे सपोज कीजिए हमने एग्जांपल लिया BaCl2। अब BaCl2 जो है उसको मुझे सॉल्यूशन तैयार करने के लिए, अगर ये पानी में नहीं घुल रहा है तो Na2CO3 डालकर मैं वाटर के साथ इसे गर्म कर दूं, यहां से रिएक्शन होगी और यहां से बन जाएगा हमारे पास 2NaCl प्लस BaCO3 जो कि बाहर निकल जाएगा, और NaCl जो है ये एक्वा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा NaCl। अब एक्चुअली हमने क्या किया है कि इस सॉल्ट को सोडियम कार्बोनेट में घोल लिया है। ठीक है, घोलने के बाद क्या हुआ कि Cl माइनस इज अटैच विद Na प्लस और NaCl इज सोल्यूबल इन वाटर। तो अब हम इजीली जब ये पानी में घुल गया तो Cl माइनस मिल जाएगा मुझे फ्रीली, और Cl माइनस का मैं टेस्टिंग कर सकता हूं। तो अगर कोई ऐसा सॉल्ट हो कि जिसमें Cl माइनस पड़ा हो लेकिन पानी में इनसोल्यूबल हो, तो फिर हम टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो उस टेस्ट को करवाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट तैयार करवा रहे हैं इस केस में, और इसमें हम सोडियम प्लस जो कैटायन है उसको रिप्लेस करवा रहे हैं एक्चुअली इस सॉल्ट के कैटायन से। ठीक है, ताकि सॉल्यूशन इजीली तैयार हो जाए, टेस्टिंग हम एनायन का कर सके। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट जब हम तैयार कर रहे हैं तो एक और रीजन है उसका कि इफ कैटायन
interferes in testing of anion। अगर कैटायन इंटरफेयर कर रहा है एनायन की टेस्टिंग में तो हम कैटायन को वहां से रिमूव कर देते हैं एंड इट इज रिप्लेस बाय Na+। तो एक और वजह से हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं। अब सॉल्ट के एनालिसिस में जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो स्टेप फर्स्ट है हमारा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन विच इज कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल। अब एसिडिक रेडिकल को हम दो ग्रुप में बांट रहे हैं, ठीक। दो ग्रुप ये है कि ग्रुप ए, ठीक, और दूसरा है ग्रुप बी। ग्रुप ए क्या है कि विच कैन गिव टेस्ट विद HCl/H2SO4। और ग्रुप बी में ये होगा कि विच डज नॉट गिव या विच डू नॉट गिव टेस्ट विद H2SO4/HCl, ठीक। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी अपन दो सेपरेट कर रहे हैं एसिडिक रेडिकल को, जिनका टेस्टिंग HCl या H2SO4 के साथ हो जाता है, जिनका इनके साथ टेस्टिंग नहीं होता। टेस्टिंग का मतलब ये है कि कोई गैस निकलनी चाहिए जिससे हम सोल्ट के बारे में आइडिया लगा सकें, एनायन के बारे में आइडिया लगा सकें, ठीक है। तो ग्रुप ए जो है, इस ग्रुप में भी, ए में भी हम दो सेपरेशन कर रहे हैं। दो सेपरेशन है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में ये है कि फर्स्ट which can give test with dilute HCl or dilute H2SO4। और दूसरा कौन सा है कि which can give test with concentrated H2SO4। This is a mild reducing agent, mild oxidizing agent। तो जो टेस्ट हम कर रहे हैं इसका ऑर्डर बिल्कुल ऐसा ही होगा कि हमने वाटर एक्सट्रैक्ट या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट तैयार किया, और तैयार करने के बाद हमने सबसे पहले उसमें डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डाला। अगर वहां से कोई गैस इवोल्व हो रही है और हमें लग रहा है कि रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो वहां रुक जाएंगे। अगर उसके साथ कोई टेस्टिंग नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के देखेंगे। अगर इसके साथ भी कुछ नहीं हुआ तो फिर उसके बाद अपन टेस्टिंग करेंगे ग्रुप बी वाले के लिए। तो ग्रुप बी के रेडिकल जो कि H2SO4 या HCl के साथ कोई टेस्ट नहीं देते। तो सबसे पहले मैं ग्रुप ए के फर्स्ट को डिफाइन करूं कि ये कौन कौन से होते हैं। ये है जैसे कार्बोनेट, ठीक। ये है H-2 यानी सल्फाइड, SO3-2 यानी कि सल्फाइट, HCO3- बाइकार्बोनेट, HSO3- बाइसल्फाइट। उसके अलावा CS3CO- एसीटेट, ठीक है। इसके अलावा H2O3-2 थायोसल्फेट। इनको हम इस कैटेगरी में रखने वाले हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइट, एसीटेट, थायोसल्फेट, ठीक। अब अगर मान लो इनमें से कोई नहीं हुआ, हमें लग गया कंफर्म कि इनमें से किसी को भी हम कंफर्म नहीं कर पाए, तो फिर उस केस में हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के देखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब हम डालेंगे तो कौन कौन से कंफर्म हो सकते हैं, Cl- जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड, ठीक, Br- ब्रोमाइड, I- आयोडाइड,
F माइनस फ्लोराइड। इसके अलावा अच्छा इसी में जो है यहाँ पे NO2 माइनस, NO2 माइनस मतलब नाइट्राइट, NO2 माइनस आएगा इसमें डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ। यहाँ पे NO3 माइनस यानी कि नाइट्रेट, ठीक। BO3 माइनस 3 यानी कि बोरेट। C2O4 माइनस 2 यानी कि ऑक्जेलेट, ठीक। तो इन रेडिकल की टेस्टिंग हम ग्रुप ए के अंतर्गत करते हैं। तो ग्रुप ए को पहचान लीजिए, एक जिसका टेस्टिंग किसके साथ है, डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ, एक जिसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। याद करना है आपको, डाइल्यूट HCl वाले ग्रुप में या डाइल्यूट H2SO4 कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट, थायोसल्फेट। इधर आ जाते हैं अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाले ग्रुप में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, बोरेट और ऑक्जेलेट, ठीक है। अब हम इन सबको अलग कैटेगराइज करते हैं। इसके बाद अपने पास ग्रुप बी। ग्रुप बी में कौन सा रेडिकल है कि विच डू नॉट गिव टेस्ट विद, विच डू नॉट गिव टेस्ट विद डाइल्यूट ऑब्लिक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब इसके अंदर हम इसको भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट में वो आते हैं कि विच कैन गिव प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, दो के लिए करेंगे, सल्फेट आयन, सल्फेट, और दूसरा है फॉस्फेट, फॉस्फेट यानी कि PO4 माइनस 3। सेकेंड कैटेगरी में उनको रखेंगे कि विच कैन बी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड बाय रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम किस किस को स्टडी करने वाले हैं, MnO4 माइनस परमैंगनेट, क्रोमेट CrO4 माइनस 2 और Cr2O7 माइनस 2। इस आयन का कलर है पर्पल, दिस इज येलो कलर्ड एंड दिस इज ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ग्रुप बी की टेस्टिंग में हमने दो कैटेगरी में रखा है, एक तो जो प्रेसिपिटेट देते हैं, एक जो प्रेसिपिटेट की बजाय रिडॉक्स देते हैं। तो रिडॉक्स में तीनों, और सल्फेट और फॉस्फेट। तो ग्रुप ए में जो सबसे पहला अपन ले रहे हैं वो है वो रेडिकल जो डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ टेस्ट दे सकते। तो उसमें सबसे पहला कौन सा है, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन और H+ हम डालेंगे तो यहां से कार्बोनिक एसिड बनेगा जो कि अनस्टेबल है, एंड CO2 गैस इज इवॉल्व। अब इन सभी में जो है हम एक तरह से यहाँ पे गैस या वेपर बना रहे हैं। हम कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे ये टेस्ट दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए एफरवेंस आता है, ठीक है, अच्छा हमें गैस नहीं दिखाई दे रही है, ना ही इसकी कोई स्मेल है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, तो जो एफरवेंस, जो झाग निकल रहा है, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि देयर मस्ट बी सम गैस विच इज बीइंग इवॉल्व्ड। अब ये आइडिया होने के बाद हम आगे जाके कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ेंगे कि हाउ टू कंफर्म CO2 गैस। पहले हम ये देख रहे हैं कि एक प्राइमरी आइडिया लग जाएगा हमें कि गैस कौन सी हो सकती है। तो जैसे ही हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला, एफरवेंस हुआ, तो ये गैस हो सकती है CO2 गैस। दूसरा रेडिकल है सल्फाइड। सल्फाइड पे H+ एसिड डालेंगे, SO2 गैस, विच इज ऑल्सो कलरलेस बट सफोकेटिंग। तो इसमें क्या होगा, चोकिंग टाइप होगा गले में, तो SO2 गैस जो है वो चोक करेगी गले को, इसलिए अपन इन दोनों में थोड़ा सा एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको। ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा जबकि ये सफोकेटिंग गैस होगी। कलरलेस ये भी है, ऑर्डरलेस ये भी है, ठीक। तीसरा जो अपने पास आयन है S-2 सल्फाइड आयन। H+ डालने पर H2S गैस निकलेगी,
सिंपल सोचना है कि H+ इस आयन पे अटैक किया और H2S गैस निकल गई। H2S गैस इज ऑल्सो कलरलेस, बट इसकी स्मेल थोड़ी सी अलग है, रोटन एग लाइक स्मेल। तो सड़े हुए अंडे जैसी जो है स्मेल होगी इसमें, तो वो H2S गैस हो सकती है। अगला है बाइकार्बोनेट आयन, विच गिव्स सेम टेस्ट लाइक ऑफ कार्बोनेट आयन। तो दोनों जो है यहां से कौन सी गैस देते हैं, CO2 गैस। यानी कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का टेस्टिंग सेम है। सल्फाइड और बाइसल्फाइड का टेस्टिंग सेम है, क्योंकि ये भी कौन सी गैस देता है, SO2 गैस। अगला टेस्टिंग है थायोसल्फेट का। थायोसल्फेट पे एसिड डालेंगे तो सल्फर प्लस SO2 गैस विल बी इवॉल्व। ठीक है, ये थायोसल्फेट के लिए SO2 गैस। अगर एसीटेट आयन है तो H+ डालने पर सिंपली कंबाइन होगा इसके साथ, एनायन के साथ, और ये वेपर बनाएगा एसिटिक एसिड की, विच इज हैविंग विनेगर लाइक स्मेल। तो इससे पहचाना जा सकता है इसे। NO2- पे अगर अपन H+ डालेंगे तो NO2 गैस इवॉल्व होगी, विच इज पंजेंट, नाक को चुभने वाली, एंड ब्राउन या रेड कलर इसका होगा, रेडिश ब्राउन कलर गैस है, तो वो NO2 गैस हो सकती है। तो इन सब में कलर डिफरेंट है NO2 गैस का, तो NO2 गैस को हम अलग रख लेंगे। और बाकी ये जो कलरलेस गैसेज हैं, इनकी एक पर्टिकुलर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे सफोकेटिंग SO2, रोटन एग H2S, ठीक है, विनेगर लाइक स्मेल CS3C। तो इनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इनको। ठीक है, अब अगर गैस निकल रही है तो फिर आगे जाके हम एक कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ेंगे इनके लिए, कि कौन कौन से टेस्ट इनको कंफर्म करेंगे। इधर आ जाते हैं अपन कि अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई टेस्टिंग नहीं हुई, तो फिर हम आ जाते हैं, वी विल एड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है, दिस इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका रोल कहां पे आता है, जैसे अगर मैं Cl- पे H+ डालूं तो इट विल फॉर्म HCl, विच इज कलरलेस गैस एंड इट इज ऑल्सो पंजेंट, नाक को चुभने वाली। ठीक, तो ये जब सूंघेंगे तो उस वक्त जो है हमें ये पंजेंट फील होगी। ठीक, Br- में अगर मैं H2SO4 डालूंगा तो सिंस इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये Br- को कन्वर्ट कर देता है Br2 गैस में, ये पंजेंट होगी और रेडिश ब्राउन गैस है। अगर I- पे H+ डालूंगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ले जाएगा I2 में, वायलेट कलर की वेपर वहां पे निकलेगी। नाइट्रेट आयन पे सेम टेस्ट है, NO2 गैस, रेडिश ब्राउन गैस, पंजेंट। पर H+ डालूंगा तो सिंपली कंबाइन होगा H+ इसके साथ BO3- से, ये बन जाएगा H3BO3, बोरिक एसिड। और अगर हम ऑक्जेलेट आयन पर H+ डालेंगे तो दो तरह की गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 गैस। तो अब यहां पे क्या है कि इस केस में दो गैसेस NO2 गैस और Br2, इनका कलर सेम है, तो कलर के बेसिस पे हम इनमें से एग्जैक्टली कौन सी वो नहीं बता पाएंगे। तो जरूरी क्या है इनमें कि आगे जाके इनका कंफर्मेटरी टेस्ट होना चाहिए। अब कंफर्मेटरी टेस्ट 3 या 4 या ज्यादा भी हो सकते हैं, उनमें से किसी एक को मतलब पढ़ेंगे हम 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन एक कंफर्मेटरी टेस्ट हमें उसका मेन उसका ध्यान रखना है, जो कि मैं स्टार लगा दूंगा उसको। तो यहां से हमें गैस का पता लग गया, और गैस का आगे पता करने के लिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट पे चले जाएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि ग्रुप ए के जितने भी रेडिकल हैं इनको हम अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं कि इनका टेस्टिंग कैसे होगा, ठीक है, और इनके क्या क्या कंफर्मेटरी टेस्ट है। सबसे पहला जो रेडिकल हम पढ़ रहे हैं वो है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट की सोल्युबिलिटी के लिए हमें एक लाइन ध्यान रखनी है कि ऑल कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट ऑफ एल्कली मेटल एंड अमोनियम आयन। तो जैसे मान लीजिए एल्कली मेटल या अमोनियम आयन के अलावा और कोई कार्बोनेट अपने दिमाग में आया, जैसे मैंने लिखा CaCO3, तो ये पानी में इनसोल्यूबल होगा। तो एल्कली मेटल के कार्बोनेट या अमोनियम के कार्बोनेट के अलावा बाकी सबको हमें क्या मानना है, ऑल आर इनसोल्यूबल। तो पहली लाइन हमें ये बताएगी कि कौन कौन से। अब एक्चुअली क्या है कि हमें क्या क्या याद करना पड़ेगा। एक तो हमें याद करना पड़ेगा कि विच सॉल्ट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, हमें देख के नहीं बता सकते। दूसरा हमें कलर याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस में कई चीजें हमें मेमोराइज करनी पड़ेगी, जिसका और कोई लॉजिक नहीं होगा।
ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखेंगे ताकि हमें मदद मिले कि जो सॉल्ट हमारे सामने है अगर कार्बोनेट है तो वो सोल्यूबल होगा या इनसोल्यूबल होगा। ठीक, अब हमने क्या किया, कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन तैयार किया। अब हमें क्या दिया है, एक सॉल्ट दिया है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना। हमने क्या किया, इस सॉल्ट को पानी में डिसोल्व करवाया और एक सॉल्यूशन तैयार किया। दैट सॉल्यूशन माइट बी वाटर एक्सट्रैक्ट और सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। अब हम टेस्टिंग की स्टार्टिंग की। सबसे पहले इसमें डाइल्यूट H2SO4 की कुछ बूंद डाली। अगर एफरवेंस हुआ तो इसका मतलब वहां पे कोई गैस निकल रही है। गैस कलरलेस और ऑडरलेस है तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने तुरंत क्या किया कि जब वो गैस निकल रही है तो उस गैस को हमने पास कर दिया है कि पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर हम किसको बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिंस इट इज ए बेस इट विल रिएक्ट विद एसिडिक गैस। एसिडिक गैस कौन सी है, CO2 गैस। CO2 गैस इज हैविंग सम एसिडिक नेचर। उसका कारण क्या है कि जब हम CO2 गैस को पानी में डिसोल्व करवाते हैं तो इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो जो ऑक्साइड पानी में डिसोल्व करने के बाद एसिड देते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। सो वाटर इज ए CO2 इज ए एसिडिक ऑक्साइड। हम क्या करेंगे, इस एसिड की रिएक्शन बेस से करवा देंगे जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिड और बेस की रिएक्शन से बनेगा सॉल्ट, और सॉल्ट कौन सा बना, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी लाइन हम लिख चुके हैं कि ऑल कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट एल्कली एंड अमोनियम आयन। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो अगर हम ये एरो लगा रहे हैं डाउनवर्ड तो इसका मतलब ये बता रहा है कि दिस एरो इज फॉर PPT। PPT मीन्स प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट आ जाएगा व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट का। याद क्या करना है कि दिस इज इनसोल्यूबल यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा, और साथ में कलर हमें याद रखना पड़ेगा कि इट इज व्हाइट इन कलर। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT आ गया है आफ्टर पासिंग ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, तो वी कैन कंफर्म द कार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। तो ये तो इसकी गैस है और गैस का हम ये कंफर्मेशन टेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे CO2 गैस एक्सिस में पास कर देता हूं तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट वापस डिसोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन वापस कलरलेस हो जाएगा। ये क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट कैन रिएक्ट विद CO2 गैस। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, CO2 अगर एक्सिस में है तो इसे रिएक्ट करके, ये तो इनसोल्यूबल सॉल्ट है, हम इनसोल्यूबल सॉल्ट के साथ नीचे S लिखेंगे, इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये एक्सिस में मिलके कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट बना देंगे। यहाँ एक्वस लिख रहा हूँ मैं, एक्वस को शॉर्ट में हम AQ लिखेंगे। अगर किसी सॉल्ट के नीचे मैं S लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये इंसोल्यूबल है, पानी में प्रेसिपिटेट है इसका मतलब। और अगर मैं किसी सॉल्ट के नीचे एक्वस लिख देता हूँ तो इसका मतलब इट इज ए सॉल्यूबल सॉल्ट। ठीक, तो होता क्या है कि जो व्हाइट PPT बना कैल्शियम कार्बोनेट का, हमने CO2 एक्सिस में डाली तो ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करके वापस डिसअपियर हो गया। तो इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में कैसे बोलेंगे कि व्हेन एक गैस कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज ऑब्जर्व्ड, एनायन का टेस्टिंग की बात चल रहा है कि व्हेन HCl इज एडेड कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज ऑब्जर्व्ड which after passing through lime water gives white PPT, and when excess of CO2 is passed it becomes colorless. Identify the anion. इस तरह की लैंग्वेज होगी और हमें ये पूरा यहां तक का चार्ट याद करना पड़ेगा। अब इसका टेस्ट करने के लिए CO2 को हम बेराइटा वाटर में से भी पास कर सकते हैं। बेराइटा वाटर बोलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड को। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर और बेरियम हाइड्रोक्साइड बेराइटा वाटर, ये भी बेस है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से यहाँ सॉल्ट बनेगा बेरियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट कलर का PPT बना देगा। तो या तो हम लाइम वाटर में से पास कर देंगे या बेरिटा वाटर में से पास कर देंगे, तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि कार्बोनेट आयन मस्ट बी प्रेजेंट। कार्बोनेट के मेन टेस्ट को हम देख चुके हैं, लाइम वाटर या बेरिटा वाटर। कार्बोनेट का दूसरा टेस्ट है कि अगर हम MgSO4 डाल दें इसमें, तो MgSO4 में Mg+2, इसमें आयन कौन सा होगा, Mg+2।
Mg+2 will attack over carbonate and magnesium carbonate is formed. This is a precipitate and white colored in the solution, white colored precipitate. अगर हम सिल्वर नाइट्रेट डाल दें तो Ag+ will attack over carbonate और ये बना देगा Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट विच इज ऑल्सो वाइट इन कलर. अब एक चीज हम यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक के लिए यूज कर सकते हैं कि जितने भी आयंस ऐसे हैं जिनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर सूडो नोबल गैस, सूडो इनर्ट गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन है, दे मोस्टली शोज वाइट कलर प्रेसिपिटेट, मोस्टली फॉर्म्स वाइट कलर सॉल्ट. पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसको बिल्कुल रूल की तरह याद करें. पर जनरली इनके जो सॉल्ट है वो वाइट कलर के होते हैं अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है या सूडो नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन. सिल्वर कार्बोनेट की जो है इट इज सोल्यूबल इन नाइट्रिक एसिड. अगर गर्म करते हैं हम इसको तो सिल्वर कार्बोनेट विल गिव्स Ag2O सिल्वर ऑक्साइड एंड CO2 गैस विल इलोल. Ag2O जो है इट इज येलो और ब्राउन इन कलर. तो सिल्वर कार्बोनेट को गर्म करने पे ऑक्साइड बनेगा विच इज येलो और ब्राउन इन कलर. ठीक. जब हम टाइट्रेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर HCl के साथ करा रहे हैं तो वहां पे दो एंड पॉइंट आते हैं. ठीक है. पहला एंड पॉइंट होता है फिनोप्थेलिन का विच शोज पिंक कलर. और अगर मैं टाइट्रेशन करा रहा हूं NaHCO3 बाई कार्बोनेट की वर्सेज HCl तो इसमें हम इंडिकेटर यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज. ठीक है. तो ये दोनों HCl के साथ रिएक्शन कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट एज वेल एज सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है. पर ये एंड पॉइंट, पहला एंड पॉइंट होगा फिनोप्थेलिन का, सेकेंड एंड पॉइंट होगा मिथाइल ऑरेंज का जो सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl की रिएक्शन के बाद आता है. कार्बोनेट पे अगर अपन मरकरी सेकेंड क्लोराइड डालें, ठीक है, तो ये बनाता है 3HgO HgCO3 जिसको हम लिख सकते हैं कंबाइन करके Hg4O3CO3 प्रेसिपिटेट विच इज रेडिश ब्राउन कलर्ड. ठीक है. तो मरकरी के साथ ये टेस्ट है. ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट इसलिए है क्योंकि अगर मैं इसी का रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ कराऊं तो इट विल नॉट गिव टेस्ट विद बाइकार्बोनेट. तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट कि हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, मरकरी सेकेंड क्लोराइड से. अगर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आ रहा है तो इसका मतलब कार्बोनेट है और अगर कोई टेस्ट नहीं दे रहा है इसका मतलब ये बाइकार्बोनेट है. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइकार्बोनेट डज नॉट गिव एनी टेस्ट विद मरकरी क्लोराइड while carbonate can give reddish brown precipitate.